जय हिंद मित्रों। आज हम भूगोल के समान अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? ये गुजरात में पाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये असम में स्थित है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? ये दाचीग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोहा, तांबा, कोयला, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं, ये खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं सब। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, जीवाश्म ईंधन। जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है, ये तीसरा स्थान है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं, ये मृदा संपदा उसको कहते हैं। नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। विश्व वन क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भारत है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय क्षेत्र में मिलता है। सुंदरबन किस क्षेत्र में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? ये खनिज तेल से संबंधित है, जो कि अरब सागर में स्थित है। रानीगंज कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में कोयला उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। शक्ति के दो संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। ये कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ। भारत के दो कोयला उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। पश्चिम बंगाल और बिहार जो है कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत के किन्हीं दो लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 पे हैं। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है, ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, मथुरा में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? ये 33%। केंद्र सरकार द्वारा दी गई नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 में की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, कि जन्मदाता कौन है? कि के.एम. मुंशी हैं। ये मोस्ट है, आगे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? ये मिजोरम में है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के कारण। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। शांत घाटी को मूक घाटी भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है एक कर्नाटक। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन। तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है बीड़ी उद्योग में, ये इसका इस्तेमाल होता है। अब कुछ अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न है। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? एक कर्क रेखा है, 23.5 अंश उत्तर। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है?
ये 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है 21 जून को होता है। मकर रेखा है ये 23.5 अंश दक्षिण है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 अंश उत्तर अक्षांश। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है? ये 5 घंटे 30 मिनट का यानी 5.5 घंटे का अंतर होता है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम यमोत्तर पर खींची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसे कहते हैं। कर्क तथा मकर रेखाएं दोनों गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास आ जाती है। पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? उपसौर उसे कहते हैं। और पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपसौर कहते हैं। यानी जब पृथ्वी नज़दीक आ जाती है, सर्वाधिक नज़दीक आ जाती है, उसे उपसौर कहते हैं। जो सर्वाधिक दूर चली जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, यह हाइड्रोजन के रूप में होता है जो कि संलयन करता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। ध्रुव तारा कहाँ जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमना। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, वो शनि ग्रह है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? उसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया द्वारा। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। बुध सूर्य से ग्रह है, ये पहला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ये शुक्र है, सबसे गर्म है ग्रह। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है 6ठा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के मध्यमान दूरी सन्निकटता है, ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? ये बृहस्पति के सर्वाधिक ग्रह उपग्रह हैं। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान है दूसरा। यूरेनस सूर्य से ग्रह है 7वां। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? प्लूटो को। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। कौन सा ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह है? ये मंगल है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी है? 687 दिन है। मंगल ग्रह के उपग्रहों के क्या नाम है? फोबोस और डिमोस।
सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। ये 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल व्यास इसका जो है 1,42,800 किलोमीटर है। मीथेन और अमोनिया के बादल किस ग्रह पर पाए जाते हैं? ये शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि है। शनि इसका घनत्व है 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहा जाता है? ये ग्रह कहा जाता है। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंड को कहते हैं क्षुद्रग्रह उसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं उसे। सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? 1/2 अरबवां भाग आता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं सूर्यातप उसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में विकसित सौर ऊर्जा को कहते हैं, ये और लिखा है, ये सौर ऊर्जा को कहते हैं पार्थिव विकिरण उसे कहते हैं। किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। सबसे अधिक तापमान किस समय होता है? दोपहर बाद 3 बजे होता है। न्यूनतम तापमान कब होता है? प्रातःकाल 4 बजे के लगभग होता है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।